तो हेलो स्टूडेंट, तो आज का टॉपिक होने वाला है कि अगर हमारे पास कोई सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो हम कैसे पता करेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो एलिप्टिक है, हाइपरबोलिक है या पैराबोलिक है। तो सबसे पहले हम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल एस इंटू स्मॉल एस प्लस कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी प्लस एफ ऑफ एक्स वाई जेड कॉमा जेड एक्स कॉमा जेड वाई इक्वल टू 0, जहाँ पे स्मॉल आर इक्वल टू है स्टूडेंट डेल टू जेड डिवाइड बाई डेल एक्स टू, स्मॉल एस है डेल टू जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स डेल वाई एंड स्मॉल टी इक्वल टू है स्टूडेंट डेल टू जेड डिवाइडेड बाई डेल बाई 2। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बता रहे हैं कि आपके पास जो आर हैं, कैपिटल आर, कैपिटल एस, कैपिटल टी, ये क्या है? कोफिशिएंट है। ये कोफिशिएंट फंक्शन ऑफ एक्स वाई भी हो सकते हैं या कोई कांस्टेंट भी हो सकते हैं। ओके, तो पैराबोला की कंडीशन है स्टूडेंट कि अगर हमारा जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये पैराबोला की कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगी? तो पहली कंडीशन है कि पैराबोलिक के लिए कि ये जो हमारी कंडीशन, अगर क्या कंडीशन सेटिस्फाई करे कि जो हमारी डिफरेंस पी डी है वो क्या हो? पैराबोलिक। तो क्या होना चाहिए? एस स्क्वायर माइनस 4r टी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। तो स्टूडेंट अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको अगर पता हो तो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप में, तो यहाँ पे अगर कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात की जाए तो आप ऐसे मान सकते हैं कैपिटल आर लैम्डा स्क्वायर प्लस कैपिटल एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू 0। तो इसका डिस्क्रीमेंट हमें बेसिकली लेना है एस स्क्वायर माइनस 4r टी। ओके, तो ये क्या डिस्क्रीमेंट है? तो अगर एस स्क्वायर माइनस 4t की वैल्यू क्या आई अगर 0, तो इस केस में हमें मिलेगा पैराबोलिक। दूसरा क्या है? जब एस स्क्वायर माइनस 4r की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो इस केस में हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी हाइपरबोलिक। इस टाइम में बोलेंगे हाइपरबोलिक। और जो थर्ड केस है इसमें क्या होगा? एस स्क्वायर माइनस 4r क्या होगा? लेस देन होगा, तब क्या मिलेगा? एलिप्टिक। ओके, तो अब इससे ये जो कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड एक मैं CSI या नेट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। तो क्वेश्चन लिखता हूँ सबसे पहले। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमें गिवन है u ऑफ एक्स एक्स प्लस एक्स इंटू यू ऑफ वाई वाई इक्वल टू 0। तो ऑप्शन ए गिवन है एलिप्टिक फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, बी है हाइपरबोलिक फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, सी ऑप्शन है एलिप्टिक फॉर एक्स लेस देन 0 एंड लास्ट ऑप्शन है हाइपरबोलिक फॉर एक्स लेस देन 0। तो स्टूडेंट यहाँ से अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से हमें कैपिटल ये क्या है? यू एक्स एक्स मीन्स क्या होता है? स्मॉल आर इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू। ये क्या मिल गया हमको? आर इक्वल टू ये होता है, तो इसका आर का जो कोफिशिएंट कितना है स्टूडेंट? यहाँ पे कितना है? 1। तो कैपिटल आर इक्वल टू कितना मिल गया हमें? 1। और यहाँ पे यू एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है? स्मॉल एस। तो यहाँ पे स्मॉल यू एक्स वाई का कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि 0 इंटू एक्स वाई, जैसे जो इक्वेशन हमको गिवन है उसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू यू एक्स एक्स प्लस 0 इंटू यू एक्स वाई प्लस एक्स एक्स इंटू यू वाई वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें कैपिटल आर की वैल्यू स्टूडेंट मिल गई 1, कैपिटल एस की वैल्यू मिली हमें 0 और जो हमारा कैपिटल टी है उसकी वैल्यू कितनी मिली? एक्स। अब हमें निकालना है स्टूडेंट एस स्क्वायर माइनस 4r टी। इसको टू क्या हो जाएगा? 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू एक्स इक्वल टू कितना मिला हमें? माइनस का 4x स्टूडेंट। ओके, तो ऑप्शन में एलिप्टिक एंड हाइपरबोलिक की बात की गई है, तो हमें
क्या कंडीशन देखना है कि इलिप्टिक के लिए क्या कंडीशन होती है। इलिप्टिक के लिए क्या होता है, इलिप्टिक के लिए होता है स्टूडेंट एस स्क्वायर, कैपिटल एस स्क्वायर -4RT क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो एस स्क्वायर -4RT की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ कितनी आई है, -4x। तो -4x इस लेस देन क्या हो गया, 0। दिस इम्प्लाइज कि अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 4x इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, x ग्रेटर देन 0। तो इलिप्टिक किस केस में बनेगा, जब हमारी जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 0 के केस में हमें क्या मिलेगा, इलिप्स। ओके, अब इसी प्रकार हम हाइपरबोलिक चेक करेंगे। हाइपरबोलिक के लिए क्या होगा, हाइपरबोलिक के लिए क्या होता है स्टूडेंट, एस स्क्वायर -4RT क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। बट यहाँ एस स्क्वायर -4RT की वैल्यू कितनी गिवन है, -4x। तो ये हो जाएगा -4x इज ग्रेटर देन 0। तो हम क्या करेंगे, -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4x इज लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज x इज लेस देन 0। तो स्टूडेंट क्या कंडीशन मिली हमें कि जो हमारा जो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो हाइपरबोलिक कब होगी, जब x की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ से ऑप्शन डी भी राइट है, ऑप्शन डी राइट है। और एलिप्स के लिए क्या है, x ग्रेटर देन 0। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ओके, यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा रॉन्ग और ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, राइट। क्योंकि एलिप्स के लिए क्या है, x ग्रेटर देन 0 और हाइपरबोलिक के लिए क्या है, x लेस देन 0। ओके, यहाँ तक समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन देखता हूँ जो कि CSIR नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे क्वेश्चन 3 लेता हूँ, इसको पहले लिख लेता हूँ अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमें गिवन है u(y)y -y इंटू u(x)x प्लस x क्यू u इक्वल टू 0 गिवन है। ऑप्शन ए गिवन है हमें elliptic for all x belongs to R and y belongs to R। सेकेंड ऑप्शन है parabolic for all x belongs to R and y belongs to R। सी है elliptic for all x belongs to R and y less than 0। एंड लास्ट ऑप्शन है hyperbolic for all x belongs to R and y less than 0। तो स्टूडेंट जो इसका जो सॉल्यूशन करेंगे वो क्या है, जो भी मेथड बताई है उससे। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसे लिखूंगा u(y)y -y इंटू u(x)x प्लस x क्यू u इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हमें फोकस करना होता है स्मॉल r पे, स्मॉल s पे एंड स्मॉल t पे। ये क्या होता है u(x)x, ये होता है u(y)xy इक्वल टू होता है u(y)y। तो हमें स्मॉल r, स्मॉल s एंड स्मॉल t के कोफिशिएंट पे बात करनी होती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट कैसे लिख सकते हैं इसको, y इंटू u(x)x प्लस लिख सकते हैं 0 इंटू u(x)y प्लस u(y)y 1 इंटू u(y)y प्लस x क्यू इंटू u इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो u(x)x का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट, -y। ये क्या है, -y क्या है, r, कैपिटल R। तो r, स्मॉल r का कोफिशिएंट बोलते हैं कैपिटल R, ये हो गया -y। एंड कैपिटल S की वैल्यू क्या है यहाँ से 0 एंड t की वैल्यू है स्टूडेंट 1। तो अब हम बात करें s स्क्वायर -4RT इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 0 स्क्वायर -4 इंटू r की वैल्यू -y इंटू 1 इक्वल टू कितना मिला हमें, 4y। ओके, तो अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या क्या बात करनी है, एलिप्स के बारे में बात करनी है और पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, तीनों केस के लिए। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे पैराबोलिक के लिए। पैराबोलिक, तो पैराबोलिक की कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट, एस स्क्वायर -4RT इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट एस स्क्वायर -4RT की वैल्यू आई 4y, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा 4y इक्वल टू 0। दिस
इक्वल टू वाई इक्वल टू 0। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो पैराबोला की कंडीशन में क्या मिलेगा, पैराबोला के लिए वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए, एक्स कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, आर से। ओके, तो यहाँ पैराबोला ऑप्शन बी में दिया है, बट कंडीशन क्या है, एक्स आर से है बट पाई बिलोंग्स टू आर है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ फॉल्स हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम बात करेंगे इलिप्टिक के लिए। इलिप्टिक की कंडीशन होती है स्टूडेंट एस स्क्वायर माइनस 4RT क्या होना चाहिए, लेस देन 0। यहाँ एस स्क्वायर माइनस 4t की वैल्यू आई स्टूडेंट 4y, तो 4y क्या होना चाहिए, लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, y क्या होना चाहिए, नेगेटिव, और x इंडिपेंडेंट है, जो इक्वेशन गिवन है इनइक्वलिटी, तो x बिलोंग्स टू कहाँ से हो जाएगा, r से। तो इलेप्टिक के लिए क्या आया, x बिलोंग्स टू r एंड y नेगेटिव। ओके, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि x बिलोंग्स टू r है बट y बिलोंग्स टू r की बात की गई, बट y यहाँ पे क्या है, y क्या है, नेगेटिव। तो ऑप्शन ए भी रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ राइट हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम हाइपरबोलिक के लिए चेक करेंगे। हाइपरबोलिक की कंडीशन क्या होती है, एस स्क्वायर माइनस 4RT क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू आई थी 4y, तो 4y क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, पाई ग्रेटर देन 0, और यहाँ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर। तो ऑप्शन डी भी क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, बाई ग्रेटर देन 0, बट यहाँ पे बाई लेस देन 0 है। ओके, तो ऑप्शन सी क्या है, राइट है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।